नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वैच्छायाणं नमो लोये सबसाहूणं जीवं जीवं दव्वं जिनवरवसहेन जैन निड्डिठं देविन्दुबिन्दुवन्दं वन्दे तं सर्वदा सिरसा। ये महान ग्रंथ द्रव्य संग्रह, द्रव्य संग्रह, द्रव्य कैसे होते हैं, पदार्थ कैसे होते हैं उसको बताता है। उसमें 1 से 14 गाथा तक अपन ने पढ़ लिया था कि जीव द्रव्य कैसा है। जीव को समझने के लिए कुछ विशेषण आए थे। जीव उपयोगमय, जीवो वो गमो, अमूर्तिक, कर्ता, स्वदेह परिमाण, भोक्ता, संसारी, अ, फिर सिद्ध, ऊर्ध्वगमन स्वभाव। ये सब अनेक विशेषणों से अपन ने जीव का स्वभाव समझा था। अब जीव के बाद अपने जो मंगलाचरण है, देखिए मंगलाचरण जो पहली गाथा अपन ने बोली थी, क्या बोली थी? जीवम जीवम दव्वम। जीव के बाद कौन सा शब्द आया? अजीव, है ना। जीवम जीवम दव्वम, देखिए शब्द आया ना, दिखा देते हैं। जीवम जीवम, तो जीव समझा दिया। अब अजीब शब्द समझाएंगे आचार्य कि अजीब शब्द क्या है, अजीब किसे कहते हैं। जैसे गाथा नंबर 15 से अब अजीब के बारे में प्रारंभ होता है। आपने पुराना नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, समझ में आएगा अभी भी। देखिए यहाँ पे लिखा है, अतः परम यद्यपि शुद्ध बुद्ध एक स्वभावम परमात्म द्रव्यम उपादेयम भवति, तथा अपि हे रूपस्य अजीव द्रव्यस्य गाथा अष्टकेन व्याख्यानां करोति। कस्मात् इति चेत् हे तत्व परिज्ञाने सति पश्चात् उपादे स्वीकारो भवति इति हेतो तद्यथा। कितना बढ़िया लिखा है कि इसके पश्चात अतः परम, इसके पश्चात यद्यपि शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव जिसका है, वैसा परमात्म द्रव्य उपादेय है। उपादेय यानी कि ग्रहण करने योग्य कौन है? जो शुद्ध है, बुद्ध है, एक स्वभाव है, ऐसा अपना आत्म द्रव्य परमात्म द्रव्य उपादेय है। फिर भी जो द्रव्य उपादेय नहीं है, ग्रहण करने योग्य नहीं है, छोड़ने योग्य है, ठीक है ना, हे रूपस्य अजीव द्रव्य, ऐसे छोड़ने योग्य अजीव द्रव्य का हम 8 गाथाओं द्वारा व्याख्यान करते हैं। किस लिए करते हैं? जब छोड़ने लायक है कोई चीज तो उसके बारे में इतना वर्णन क्यों कर रहे हो? किस लिए करते हैं? हे तत्व परिज्ञाने सती, कि हे तत्व, जिस द्रव्य को छोड़ना है उसका पहले परिज्ञान होने पर फिर जो ग्रहण करने लायक चीज है वो स्वीकार हो पाती है अच्छे से। इसलिए हम इसका व्याख्यान करते हैं। पहले जिसको छोड़ना है उसके बारे में समझे तो सही कि ये कैसा है, इसको छोड़ना क्यों है, और जिसको ग्रहण करना है उसको ग्रहण क्यों करना है। ये पूरी बात समझ में आती है तो छोड़ने ग्रहण करने में आसान रहता है। इसलिए हम अजीव तत्व भी समझाएंगे, सिर्फ जीव तत्व समझा के छोड़ नहीं देंगे। ठीक है, तो दूसरा कौन सा चल रहा है? अजीव। तो जीव हो गया। अब अजीव को समझते हैं गाथा पढ़ के। अजीवो पुण्यो पुग्गल धम्मो अधम्म आयासम, कालो पुग्गल मुत्तो रुवादि गुणो अमुत्ति से साधु। अजीवो पुण्यो पुग्गल धम्मो अधम्म आयासम, कालो पुग्गल मुत्तो रुवादि गुणो अमुत्ति से साधु। कितनी बढ़िया गाथा है। क्या लिखा है? अज्जीवो पुण्यो पुग्गल धम्मो अधम्म आयासम कालो। मतलब कि अब अज्जीवो,
जो जीव नहीं है, ऐसे अजीव को जानना। णेयो यानी कि जानना। अब पुनः अजीव को जानना। कौन कौन से अजीव, अजीव द्रव्य कौन कौन से हैं? पुग्गल, पुग्गल यानी पुद्गल। धम्मो, धम्मो यानी धर्म द्रव्य। अधम्म यानी कि अधर्म द्रव्य। आयासम, आयासम यानी आकाश द्रव्य। कालो यानी कि काल द्रव्य। ये नाम आ गए। अब आगे लिखा है पुग्गल मुत्तो, यानी पुद्गल द्रव्य जो है वो तो मुत्तो है। मुत्तो यानी कि मूर्तिक है। मूर्तिक क्यों है? क्योंकि रूपादि गुणों, रूपादि गुण है। रूपादि गुण यानी कि स्पर्श रस गंध वर्ण है, ये चार गुण है, इसलिए मूर्तिक है। अमुत्ति से साधु, शेषा यानी कि बचे हुए। जो बचे हुए हैं वो कौन से हैं? अमूर्तिक है। बचे हुए कौन से? अधर्म क्या धर्म, अधर्म, आकाश काल, ये कौन से हैं? ये सब अमूर्तिक द्रव्य हैं। ऐसे अजीव द्रव्य को पहले नाम बताए कि भैया देखो पांच अजीव द्रव्य हैं। पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ये पांच द्रव्य। ये एक एक द्रव्य को समझाने के लिए गाथा आएगी आगे, इसलिए डरना नहीं। अभी नाम बता रहे हैं सिर्फ। ये पांचों द्रव्य बताए। इसमें पुद्गल द्रव्य मूर्तिक है और बचे हुए चार द्रव्य अमूर्तिक है। पुद्गल द्रव्य मूर्तिक क्यों है? क्योंकि उसमें रूपादि गुण है, स्पर्श रस गंध वर्ण है। बाकी के चार द्रव्य में स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं है, इसलिए वो अमूर्तिक है। ऐसा गाथा का अर्थ है। ये स्टार्टिंग हुई अजीव तत्व समझाने की। अजीव जो है वो पांच हैं। पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश काल। गाथा का अर्थ समझ में आया? ठीक है। अब इसको अपन पढ़ते हैं अच्छे से। अब पढ़ेंगे और समझ में आएगा। गाथा अर्थ क्या लिखा है? पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये अजीव द्रव्य जानना। रूपादि गुण का धारक पुद्गल मूर्त द्रव्य है और शेष चार अमूर्त द्रव्य है। रूपादि गुण यानी कि स्पर्श रस गंध वर्ण, जिसमें स्पर्श गुण हो, जो मतलब ठंडा गर्म हो, हल्का भारी हो, रूखा चिकना हो, कड़क नरम हो, वो स्पर्श गुण। जिसमें कोई रस हो, कोई स्वाद हो, वो रस गुण। कोई स्मेल हो, गंध हो, सुगंध दुर्गंध, गंध गुण। कोई कलर हो, वर्ण गुण। ऐसे चार गुण जिसमें हो वो क्या कहलाते हैं? मूर्तिक। तो धर्म अधर्म आकाश काल में ये गुण नहीं पाए जाते, इसलिए वो क्या है? अमूर्तिक। ठीक है। चलिए टीका अब हम लोग पढ़ेंगे। टीका पढ़िए, पढ़िए टीका। नीतू दीदी टीका पढ़िए। जी। जय जिनेंद्र, मेरी आवाज आ रही है क्या? आ रही है। ओके। कैन यू प्लीज स्क्रॉल अप? और ये ली। थैंक यू। गाथा नंबर 15। गाथार्थ अर्थ। पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये अजीब द्रव्य जानना। रूपादि गुण का धारक पुद्गल मूर्त द्रव्य है और शेष चार अमूर्त हैं। टीका। अजीवो पुण्यो तथा अजीब जानने योग्य है। सकल विमल केवल ज्ञान और केवल दर्शन, ये दोनों शुद्ध उपयोग हैं। मतिज्ञानादि रूप विकल अशुद्ध उपयोग है। इस प्रकार उपयोग दो प्रकार का है। अव्यक्त सुख दुख के अनुभव रूप कर्म फल चेतना है और मतिज्ञान से मनः पर्यज्ञान पर्यंत अशुद्धोपयोग रूप स्व ईहा पूर्वक इष्ट अनिष्ट विकल्प रूप से विशेष राग द्वेष के परिणमन रूप कर्म चेतना है। केवल ज्ञान रूप शुद्ध चेतना है। इस प्रकार उपरोक्त प्रकार के लक्षण युक्त उपयोग और चेतना जिसमें नहीं है वह अजीव है।
ऐसा जानना। पुण्य पश्चात अर्थात जीव अधिकार के पश्चात पुद्गल धम्मो अधम्म आयासम कालो, और वह अजीब पुद्गल धर्म अधर्म आकाश और काल द्रव्य के भेद से 5 प्रकार का है। पूरण और गलन का स्वभाव होने से पुद्गल कहलाता है। गति स्थिति अवगाह और वर्तना हेतु रूप लक्षण युक्त कर्म पूर्वक धर्म अधर्म आकाश और काल द्रव्य हैं। पुग्गल मुत्तो पुद्गल मूर्त है, किस लिए? रूपादि गुणों रूपादि गुणयुक्त है इसलिए। अमुत्य शेषा हूँ, पुद्गल के अतिरिक्त शेष 4 द्रव्य रूपादि गुण रहित होने से अमूर्त हैं। वह इस प्रकार हैं। जैसे अनंत ज्ञान दर्शन सुख और वीर ये चारों गुण सर्व जीवों में सामान्य हैं, वैसे ही रूप रस गंध और स्पर्श ये चारों गुण सर्व पुद्गलों में सामान्य हैं। और जिस प्रकार शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव युक्त सिद्ध जीव में अनंत चतुष्टय अतीन्द्रिय हैं, उसी प्रकार शुद्ध पुद्गल परमाणु द्रव्य में रूपादि चतुष्टय अतीन्द्रिय हैं। जिस प्रकार रागादि स्नेह गुण से कर्म बंध की अवस्था में ज्ञानादि चतुष्टय का अशुद्धपना है, उसी प्रकार स्निग्ध रूक्षत्व गुण से द्वि अणुकादि बंध अवस्था में रूपादि चतुष्टय का अशुद्धपना है। जिस प्रकार स्नेह रहित निज परमात्म भावना के बल से रागादि स्निग्ध तत्व का विनाश होने पर अनंत चतुष्टय शुद्ध होता है, उसी प्रकार जगन्य गुणों का बंध नहीं होता। इस वचन के अनुसार परमाणु द्रव्य में स्निग्ध रूक्षत्व गुण की जगन्यता होने पर रूपादि चतुष्टय का शुद्धपना होता है, ऐसा जानना। ऐसा अभिप्राय है। देखिए बहुत सारी बातें आई है इसमें। पहले पैराग्राफ में कुछ चेतना संबंधी बात आई है। कर्म चेतना, कर्म फल चेतना, ज्ञान चेतना, ये चेतना जिसमें नहीं हो वो अजीब है, ऐसी बात आई है। दूसरे वाले में सारे द्रव्यों का स्वरूप आया, और नीचे वाले में ये जो पुद्गल द्रव्य है ये आपस में बंधन को क्यों प्राप्त होते हैं वो बात आई। ऐसे 3 तरह की बात आई है। तीनों तरह की बातों को अपने को देखना है। पहले कुछ क्वेश्चन है, शायद रीटा आंटी जी का क्वेश्चन बोलिए आप प्लीज। ओके, सॉरी, आई वाज म्यूटेड। जय जिनेन। जय जिनेंद्र। मेरा क्वेश्चन है भैया कि ये सकल विमल हम्म। केवल ज्ञान का मीनिंग क्या होता है? ठीक है। देखिए, सकल हाँ, यानी ये सकल यानी सब कुछ, विमल यानी कि शुद्ध निर्मल। तो सब कुछ जो जानता हो और एकदम स्वच्छ जानता हो, ऐसा ज्ञान कौन सा है? केवल ज्ञान, केवल दर्शन। क्योंकि ये सकल विमल है, इसलिए ये शुद्ध उपयोग कहलाता है। क्योंकि इसमें कर्म का कोई रोल नहीं है ना। और जो अपन जानते हैं मति ज्ञान आदि, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मना परिज्ञान, इसमें विकलता है। क्यों? क्योंकि ये पूरा नहीं जान पाता, और स्वच्छ पूरा निर्मलता के साथ नहीं जान पाता। क्यों? क्योंकि इसमें भी कर्म है, तो अशुद्धता रहती है जानने में, इसलिए कैसा है? अशुद्ध उपयोग है। ठीक है। के हाँ, केवल ज्ञान और सकल विमल केवल ज्ञान वो दोनों एक ही चीज है ना? ये इसकी विशेषता है, केवल ज्ञान की विशेषता है, सकल और अच्छा, विमल। हम्म। ओके, गॉट इट। ये इसकी विशेषता है। ओके, थैंक यू। हाँ। अब देखिए जो आया अभी, चेतना। कि चेतना शब्द का इसलिए आया कि जिसमें चेतना ना हो उसे अजीब द्रव्य कहते हैं। तो चेतना कितने प्रकार की है? चेतना 3 तरह की होती है। एक होती है कर्मफल चेतना, एक होती है कर्म चेतना, और तीसरी होती है ज्ञान चेतना। ऐसे 3 प्रकार की चेतना होती है।
अब कर्म फल चेतना क्या होता है कि ज्ञान के अतिरिक्त अन्य भावों में व पदार्थों में मैं इसे भोगता हूँ, ऐसा संवेदन करना कर्म फल चेतना है। इसमें अव्यक्त सुख दुख का अनुभव भी अंतर्निहित है। ज्ञान के अतिरिक्त कुछ भी जो भाव है, राग हो, द्वेष हो, कोई पदार्थ हो, उसमें ये भाव है कि मैं इसको भोगता हूं, तो वो क्या है? कर्म फल चेतना। कर्म के साथ चेतना मिक्स करके है, इसलिए वो कर्म फल चेतना है। ऐसा अनुभवन जो है, ये किसको होता है? कर्म फल चेतना एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, असंगी पंचेंद्री और संगी पंचेंद्री में तीसरे गुण स्थान तक के जीवों को होता है। 12वें तक गौण रूप में माना जाता है। क्या होता है? कर्म फल चेतना। तो ये जो हम रोज जो डेली में जो कर रहे हैं वो हमारी कर्म कर्म फल चेतना ही है ना, जो हम हाँ अपन, विचार कर रहे हैं, हाँ कर्म राग द्वेष कर रहे हैं। चेतना, हाँ अपन क्योंकि उसी में संवेदन करते हैं कि मैं इसको भोग रहा हूँ, मेरे द्वारा ये भोगा गया, मेरे द्वारा ये हुआ। तो ये क्या है? कर्म के फल के साथ जो संवेदन हो रहा है, वो क्या है? कर्म फल चेतना। जी। अगला है कर्म चेतना। ज्ञान के अतिरिक्त अन्य भावों में व पदार्थों में मैं इसे करता हूं, ऐसा संवेदन करना कर्म चेतना है। ऊपर वाले में भोगना है, इसमें क्या है? करना है। कि ज्ञान के अतिरिक्त, जानने के अतिरिक्त, ठीक है, अन्य भावों में, अन्य पदार्थों में मैं ऐसा करता हूं, मेरे द्वारा ये किया गया, ये जो अनुभवन होता है, इसे बोलते हैं कर्म चेतना। और क्या आप कर्म, इसका एक उदाहरण बना सकते हो आप? उदाहरण अभी हो सकता है सोचते सोचते बोलते बोलते आ जाए, नहीं तो उसमें हम्म। देखेंगे। वर्णी जी का वो जो है ना, शांति पथ प्रदर्शन, उसमें आता है हाँ। इसका उदाहरण। यानी तो और ओके। कहीं भी देखेंगे, अगर मेरे को ओके। याद आ गया तो आई लेट यू नो। ठीक है, नो प्रॉब्लम, कर्म कंटिन्यू। चेतना जो है, दो तीन चार इंद्री, असंगी पंचेंद्री और तीसरे गुण स्थान तक होता है संगी में। एकेंद्रीय जीवों में क्रिया की मुख्यता न होने से कर्म चेतना गौण रूप से कही है। वहां पे मुख्य रूप से क्रियाएं नहीं होती एकेंद्रियों में, इसलिए वहां पे गौण रूप से कही गई है। चौथे से 12वें गुण स्थान तक में अंश मात्र भी विपरीत श्रद्धा न होने से मात्र राग द्वेष परिणति के कारण कर्म चेतना गौण रूप से मानी गई है। चौथे गुण स्थानवर्ती जीव क्या है, वहां से लगा के सम्यक दर्शन है। तो वहां पे जो मान्यता है कि मैं करता हूं, कर्तृत्व बुद्धि, ये वहां पे नहीं रहती है ऐसे। तो वहां पे मुख्य रूप से कर्म चेतना नहीं कही गई है, गौण रूप से फिर भी कही गई है, क्योंकि वहां पे राग द्वेष है। लेकिन मान्यता में कर्तृत्व बुद्धि नहीं है, इसलिए कर्म चेतना वहां पे नहीं कही गई है। ठीक है। तो ये हुई कर्म फल चेतना, जिसमें भोगने संबंधी बात आती ज्ञान के अतिरिक्त। ज्ञान के अतिरिक्त कुछ करना, वो कर्म चेतना है। और ज्ञान चेतना है अपने को शुद्ध ज्ञान मात्र संचेतन अनुभवन करना, ये ज्ञान चेतना है। ज्ञान चेतना जो है वो चौथे से 14वें गुण स्थान तक के सब जीवों में होती है, और 13वें 14वें गुणस्थानवर्ती जीवों व सिद्धों में ज्ञानोपयोग का पूर्ण शुद्ध परिणमन होने से मुख्य रूप से ज्ञान चेतना ही है। ऐसे 3 प्रकार की चेतना है। अब ये चेतना क्यों बताई? क्योंकि ये चेतना जो है जीव के अतिरिक्त अजीव पदार्थों में नहीं होती है, इसलिए इस चेतना का वर्णन किया। अब संसारी जीव जिस प्रकार का होगा, उसकी उस प्रकार की चेतना चलती है। कर्म चेतना, कर्म फल चेतना, ज्ञान चेतना, ऐसा। इसका उदाहरण और विशेष अभी डिटेल कुछ ख्याल नहीं आ रही है समझाने के हिसाब से, लेकिन इसको देख के कल मैं बताऊंगा डेफिनेटली। और
बट एक आइडिया लगा होगा आपको कि कहाँ क्या चल रहा है। बेस्ट ये है ज्ञान चेतना। कर्म चेतना और कर्म फल चेतना में तो लगे ही रहते हैं कि ज्ञान के अतिरिक्त बाकी सब मैं करता हूँ और भोगता हूँ, ये जो मान्यता है ये सब कर्म चेतना और कर्म फल चेतना है। चेतना उसमें भी है। ठीक है। बैक। ये क्यों पढ़ा अपन ने? अव्यक्त सुख दुख के अनुभवन रूप कर्म फल चेतना है, और मति ज्ञान से मन परिज्ञान पर्यंत अशुद्धोपयोग रूप ऐसी स्व इया पूर्वक अपनी इच्छा पूर्वक इष्ट अनिष्ट विकल्प रूप से विशेष राग द्वेष के परिणमन रूप कर्म चेतना है, केवल ज्ञान रूप शुद्ध चेतना है। इस प्रकार उपरोक्त प्रकार के लक्षण युक्त उपयोग और चेतना जिसमें नहीं है, ये जो ऊपर जितने उपयोग बताए ना, शुद्ध उपयोग, शुभ और अशुभ, शुद्ध और अशुद्ध उपयोग बताए ना अभी, और चेतना भी बताई तीनों प्रकार की। तो जिसमें कोई सी भी चेतना नहीं हो, कोई सा भी उपयोग नहीं हो, वह क्या है? वह अजीव है, ऐसा जानना। अर्थात जीव अधिकार के पश्चात ये पुद्गल धर्म अधर्म आकाश और काल के भेद से 5 प्रकार के अजीव हैं, ऐसा जानना। ये पहला अपना पैराग्राफ समझ में आया अपने को? ठीक है। अब इसमें आपने जो 5 नाम बताए, उन 5 नामों को समझा देते हैं। बताओ पुद्गल क्या है? पूरण और गलन जिसका स्वभाव है। पूरण यानी कि मिलना, और गलन यानी कि अलग अलग हो जाना। ये जिसका नेचर है, जिसका स्वभाव है, वो क्या है? पुद्गल। एग्जाम्पल के लिए मोबाइल है। मोबाइल को, इस पे कुछ चला दी भारी चीज या हथौड़ा मार दिया, तो टूट जाएगा कि नहीं? अलग अलग हो जाएगा कि नहीं पीसेस? क्यों? गलन, अलग अलग होना। और फिर वापस चिपका दो तो चिपक गया वापस। पूरण, ये शरीर है। अलग अलग एक एक टुकड़े 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 मिलके, परमाणु मिल मिल के ये शरीर बन गया, उंगली बन गई। ठीक है। अब क्या होगा? कुछ समय बाद ये गल जाएगा। तो ये अपने को पता चला ना कि भैया ये चीज का नेचर ही ऐसा है कि इसको गलना ही है, इसको बिछुड़ना ही है, इसको अलग अलग होना ही है। ये ऐसा कैसा नहीं रहेगा हमेशा। तो अपने को स्वभाव पता चला पुद्गल का। एक चीज। फिर गति। गति यानी कि गमन। स्थिति यानी कि रुकना। अवगाहन यानी कि जगह देना। वर्तना यानी कि परिणमन करना। ठीक है। तो ये जो लक्षण जिसका है, वो किसका है क्रम से? धर्म द्रव्य गति में सहायक, आगे आएगी गाथा। अधर्म द्रव्य रुकने में सहायक। आकाश द्रव्य जगह देने में सहायक। और काल द्रव्य परिणमन में सहायक, सभी द्रव्यों के। पुद्गल मूर्त है। क्यों है मूर्त? क्योंकि उसमें रूपादि गुण है इसलिए। और पुद्गल के अतिरिक्त 4 द्रव्य में क्या है? रूपादि गुण नहीं है, इसलिए वो क्या है? अमूर्त है। ठीक है। दूसरा पैराग्राफ भी समझ में आ गया? क्लियर है? चलिए कुछ क्वेश्चन पढ़ते हैं, थोड़ा और क्लियर होगा। एक पुद्गल पदार्थ बिखर क्यों जाता है? जो स्कंद है वह एक पुद्गल पदार्थ नहीं है। उसमें जो एक एक करके अनेक परमाणु हैं, जिनका कि दूसरा परमाणु कभी नहीं हो सकता, ऐसे अखंड और सूक्ष्म हैं, वे एक एक पुद्गल द्रव्य हैं। क्या बोले इसमें? ये जो मोबाइल है ये पुद्गल द्रव्य नहीं, ये स्कंद है। स्कंद क्यों है? देखिए 2 तरह की चीज होती है। एक होता है अणु परमाणु, और एक होता है स्कंद। बहुत सारे अणु मिलके क्या बन जाता है? स्कंद। अणु होते हैं छोटे छोटे पुद्गल, वो आपस में मिल गए तो क्या बन गया? स्कंद। अणु आंखों से नहीं दिखता है, और स्कंद आंखों से दिख जाता है। अणु जो होता है सबसे छोटा अंश होता है, अविभागी अंश होता है पुद्गल का। ठीक है। स्कंद जैसे मोबाइल बना, छोटे 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 पीसेस थे, आपस में मिल गए तो क्या बन गया? मोबाइल। ये रुमाल है, छोटे छोटे कॉटन के धागे थे, आपस में मिल गए, बन गया रुमाल, तो ये दिखने लगा। छोटे 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 बॉल्स थी कॉटन की, टुकड़े थे, मिल गए, धागा बन गया, दिखने लगा स्कंद।
टुकड़े थे ना, छोटे छोटे परमाणु। तो पुद्गल जो है क्या बनता है, ऐसे टुकड़ों से बनता है। मिलना और बिछुड़ना ये पुद्गल का स्वभाव है। तो क्वेश्चन है, क्या स्कंद द्रव्य नहीं है? स्कंद द्रव्य पर्याय है। कौन सी? समान जाति है। समान जाति क्यों? बहुत सारे पुद्गल थे, तो पुद्गल एक ही द्रव्य जाति के हैं। सब पुद्गल 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 सेम जाति हुई ना, सब आपस में मिल गए तो क्या बन गई? समान जाति द्रव्य पर्याय, और उससे स्कंद बन गया। अब पुद्गल कितने टाइप के होते हैं? वैसे तो दो टाइप के होते हैं, अणु परमाणु या स्कंद। लेकिन डिटेल में कहें तो पुद्गल जो हैं वो 23 प्रकार के हैं। 23 प्रकार की वर्गणाएं होती हैं। उनके नाम यहाँ पे दिए हुए हैं। अणु, संख्याताणु वर्गणा, असंख्याताणु वर्गणा, अनंताणु वर्गणा, ग्राह्यार वर्गणा, ग्राह्य भाषा वर्गणा। भाषा जो है ये भी पुद्गल वर्गणा है। ग्राह्य मनोवर्गणा, मन में जो विचार चलते हैं, मन, वो भी मन की वर्गणा, ये भी पुद्गल रूप है। तेजस वर्गणा, कारमाण वर्गणा, कर्म जिससे बनते हैं वो कर्म रूप वर्गणा, वो भी पुद्गल है। अग्राह्य आहार वर्गणा, अग्राह्य भाषा वर्गणा, अग्राह्य मनोवर्गणा, अग्राह्य तेजस वर्गणा, ध्रुव वर्गणा, सांतर निरंतर वर्गणा, सांतर निरंतर शून्य वर्गणा, प्रत्येक शरीर वर्गणा, ध्रुव शून्य वर्गणा, बादर निगोद वर्गणा, बादर निगोद शून्य वर्गणा, सूक्ष्म निगोद वर्गणा, नभो वर्गणा, महास्कंद वर्गणा। ऐसे अलग अलग प्रकार के वर्गणाएं होते हैं, परमाणु होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, उनसे अलग अलग ऐसी चीजें बनती हैं। ठीक है, ये सब पुद्गल के बारे में थोड़ी बात चली। आगे और वर्णन आएगा तो विशेष बात चलेगी। ठीक है। पुद्गल द्रव्य मूर्त क्यों है ये तो अपने को समझ में आ गया। बाकी द्रव्य अमूर्त क्यों है ये भी अपने को समझ में आ गया। ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि परमाणु आपस में चिपक क्यों जाते हैं? ये परमाणु स्कंद से क्यों चिपक जाते हैं? परमाणु परमाणु आपस में चिपक क्यों जाते हैं? ये अपन ने तत्वार सूत्र में पढ़ा है ये सब बातें। क्या होता है कि एक परमाणु का स्कंद के साथ बंध नहीं होता है, स्कंद का स्कंद के साथ बंद हो जाएगा। परमाणु परमाणु का बंध क्यों होता है? क्योंकि उसमें स्निग्ध और रुक्षत्व होता है। स्निग्ध यानी चिकनापन, रुक्षत्व यानी कि रूखापन। इस क्वालिटी के कारण परमाणु का आपस में बंध हो जाता है। उसमें भी अलग अलग नियम है, दो अधिक होना चाहिए, दो कम होना चाहिए, वो बातें आगे की है। ठीक है, थोड़ी बात समझ में आई। लास्ट पैराग्राफ वापिस देखते हैं। जैसे अनंत ज्ञान, दर्शन, सुख और वीर्य, ये चारों गुण सर्व जीवों में सामान्य है। सभी द्रव्यों में, सभी जीवों में है कि नहीं अनंत ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य? है। वैसे ही रूप, रस, गंध और स्पर्श, ये चारों गुण सर्व पुद्गलों में सामान्य है। सारे पुद्गलों में स्पर्श, रस, गंध, वर्ण मिलेगा। और जिस प्रकार शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव युक्त सिद्ध जीव में अनंत चतुष्टय अतीन्द्रिय है, उसी प्रकार शुद्ध पुद्गल परमाणु द्रव्य में रूपादि चतुष्टय अतीन्द्रिय है। जैसे कि सिद्ध भगवान है, उनमें अनंत चतुष्टय है और वो अतीन्द्रिय है, इंद्रिय द्वारा नहीं जानने में आएंगे। वैसे ही शुद्ध पुद्गल परमाणु, शुद्ध पुद्गल परमाणु और अशुद्ध पुद्गल परमाणु क्या होता है? शुद्ध पुद्गल होता है परमाणु फॉर्म में, जो कि एक और परमाणु से चिपका हुआ नहीं हो। अशुद्ध पुद्गल बोलते हैं स्कंद को। एक परमाणु जब दूसरे परमाणु से चिपक जाए तो वो अशुद्ध पुद्गल कहलाता है। ये मोबाइल क्या है? अशुद्ध पुद्गल। क्यों? बहुत सारे परमाणु एक साथ आके चिपक गए। ठीक है, तो ये भी क्या है? अतीन्द्रिय शुद्ध पुद्गल परमाणु। जिस प्रकार रागादि स्नेह गुण से कर्म बंध की अवस्था में ज्ञानादि चतुष्टय का अशुद्धपना है। क्या होता है?
कि जब ज्ञानादि चतुष्टय है अपने पास, ज्ञान आदि गुण है, लेकिन क्या है, रागादिक होने से क्या कहलाता है वो, अशुद्धता है अभी ज्ञान में। उसी प्रकार स्निग्ध रुक्षत्व गुण से द्वि अणुक आदि बंद अवस्था में रूपादि चतुष्टय का अशुद्धपना है। वैसे ही जब दो या दो से अधिक अणु आपस में मिलते हैं और उसमें स्निग्ध रुक्षत्व है, जैसे वहां पे राग द्वेष है, वैसे यहाँ पे स्निग्ध रुक्षत्व है पुद्गल में, तो वो क्या है, अशुद्धपना है। जिस प्रकार स्नेह रहित निज परमात्म भावना के बल से रागादि स्निग्ध का विनाश होने पर अनंत चतुष्टय शुद्ध होता है। अनंत चतुष्टय शुद्ध कब होता है, जब स्नेह चले जाए, रागादि चले जाए अपने आत्मा के बल से। उसी प्रकार जगन्य गुणों का बंध नहीं होता। इस वचन के अनुसार परमाणु द्रव्य में स्निग्ध रुक्षत्व गुण की जगन्यता होने पर रूपादि चतुष्टय का शुद्धपना होता है, ऐसा जानना, ऐसा अभिप्राय है। उसी प्रकार क्या होता है कि पुद्गल परमाणु में अगर जगन्य गुण हो तो आपस में बंध नहीं होता और वो शुद्ध रहते हैं, ऐसा अभिप्राय है। मतलब जीव को भी समझाया कि जीव में अगर राग आदि रहित है तो बंधन को प्राप्त होगा, और पुद्गल में स्निग्ध रुक्षत्व गुण है तो एक परमाणु दूसरे से बंधन को प्राप्त होगा और वो अशुद्ध कहलाएगा। ठीक है, ये इतनी बात चली। किसकी बात चली, अजीव द्रव्य की। मुद्दे की बात ये थी कि अजीव द्रव्य जो है वो चेतना रहित है, और वो पांच है, पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल। पुद्गल मूर्तिक है, और पुद्गल के अलावा बचे हुए द्रव्य अमूर्तिक है, ऐसा जानना। ठीक है, ठीक है, ये क्लियर है, कोई आप क्वेश्चन? मेरा प्रश्न ये है कि हम्म। वो द्रव्य वो सूक्ष्म स्निग्ध और रूक्षक गुण के कारण स्कंद से जुड़ता है, पर द्रव्य का अस्तित्व तो अलग अलग है ना। द्रव्य जुड़ता है यानी कि सारे द्रव्य नहीं, उद्गल द्रव्य सिर्फ। एक पुद्गल परमाणु दूसरे पुद्गल परमाणु से क्यों जुड़ता है, स्निग्ध रुक्षत्व गुण होने के कारण। स्निग्ध रुक्षत्व यानी कि स्निग्ध हाँ, चिकनाई और उसका रूखापन। हाँ, इस लेकिन पर। लेकिन लेकिन मेरा कहने का मतलब यह है कि क्या वो द्रव्य जो है, जो परमाणु है, लेकिन उसका अस्तित्व तो अलोन है ना एक। उसका अस्तित्व तो फिर भी है, ऐसा नहीं हुआ कि अस्तित्व खत्म हो गया, लेकिन दो परमाणु आपस में मिल जाते हैं, चिपक तो जाते ऐसा हैं। ऐसा जब हाँ। कहते हैं कि एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य से कोई संबंध नहीं है, तो हम्म। इसमें वो नहीं लगा सकते, वो फ्रेज नहीं आएगी क्या? देखिए वो अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में चलता है, एक अच्छा। द्रव्य का दूसरे द्रव्य संबंधी। यहाँ भी परमाणु जो है भले ही आपस में चिपक गए, लेकिन फिर भी दोनों का अस्तित्व अपना अपना टिका हुआ है। ऐसा हाँ नहीं वो हुआ ये कि ये हाँ। एक परमाणु दूसरे परमाणु में मिल गया और अब कभी भी ये दोनों अलग अलग हो ही नहीं सकते। होंगे ना अलग, क्योंकि दोनों अलग हैं अभी भी, दोनों का हाँ। अस्तित्व है, दोनों के गुण कायम हैं। लेकिन फिर भी आप पर्याय देखो तो क्या है कि आपस में मिल गए। देखो मोबाइल कैसे बना, बहुत सारे परमाणु जो थे आपस में मिल गए तो मोबाइल बना, वरना मोबाइल कैसे बनता। ये हम्म। जैकेट पहन रखा है, बहुत सारे परमाणु आपस में मिले तो जैकेट बन गया उद्गल द्रव्य का। हम्म। इसको ऐसे सोच सकते हैं जैसे अनार है, हम्म। उसमें असंख्यात अंदर बीज हैं, तो अंदर जो बीज है वो अलग अलग परमाणु बन गए, छोटे छोटे। वो। नहीं, वो जो अंदर जो उसमें सीड है इतने सारे, हम्म। उनको ऐसा सोच सकते हैं कि वो परमाणु है अंदर, और वो एक एक जो अनार है वो होलसम है, तो वो आई थिंक इट इट वोंट वर्क शायद। नहीं जैसे ठीक है, मतलब वो समझने के लिए जो आप सोच रहे हो कि एक पूरा स्कंद है अनार, और वो क्या हाँ, है,
कि वो छोटे ठीक। छोटे परमाणु हैं, लेकिन वो क्या है, वो उसमें अपने को ऐसा दिखेगा कि ये अलग अलग हैं बिल्कुल, लेकिन जब वो स्कंद बन जाता है ना, तो अपने को ऐसे हाँ। अलग अलग दिखता नहीं है। ओ जैसे अच्छा। अच्छा देखो, अच्छा। जैसे ये मोबाइल स्कंद बन गया, आपको अलग अलग परमाणु दिख रहा है इसमें, क्योंकि नहीं। एक एक अलग अलग परमाणु है, देखो ये पूरा। इसको रोड रोलर चला दो इस पे, आप रोड रोलर, दिख जाएंगे आपको अलग अलग परमाणु। दिख जाएंगे मतलब छोटे छोटे पीसेस हो जाएंगे, क्यों होंगे? क्योंकि वो अलग अलग परमाणु मिलके बना था ना स्कंद, हाँ 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 हाँ। ऐसा। ठीक है। ओके तो थैंक यू। ये इनका मतलब, ये देखिए जो है, ये पुद्गल की फिलॉसफी ये है कि पुद्गल आपस में मिलता है और बिछुड़ जाता है। पुद्गल का नेचर ही ये है, शरीर का भी नेचर ही है, पुद्गल है ना। आपस हम्म। में बहुत सारे परमाणु मिले, पुद्गल के परमाणु मिलके पिंड रूप सब भासी, ये जितने हम्म। भी पुद्गल रूप हैं, परमाणु, ये मिले, क्या बन गया? एक पिंड बन गया पूरा, ऐसा लगता है ये हाथ बन गया पूरा, एक सिंगल हैंड। बड़ी क्या अलग अलग परमाणु है ये सब। जरा सा एक चलाओ कुछ पिन, निकल जाएगा पोर्शन जरा सा उसका, निकल गया ना परमाणु, फिर उसके पीसेस, हाँ। परमाणु बन गए वो अलग अलग। हम्म। अभी ये स्कंद रूप में। हाँ, तो मुझे ये भी अभी समझ में आया कि आप बोल रहे हैं कि परमाणु से मिल परमाणु जुड़ के स्कंद बनता है, लेकिन उन जो अंदर जो परमाणु भी हैं उनका भी अलग अलग अस्तित्व, वो एकदम से एकदम मिले नहीं हैं। राइट। अस्तित्व तो उनका कायम है, वैसा का वैसा। हाँ। बस मुझे वही एक डाउट था। हाँ, यस। अस्तित्व कायम है। ठीक है। थैंक यू गॉड। ये क्या, ये और बात चलेगी इसमें, इसको और चलेगा, पुद्गल के और कौन से फॉर्म होते हैं। बाकी इसको और देखना हो तो आप 5वां अध्याय देखना, क्या होता है। बाकी अपन देखेंगे धीरे धीरे और। ठीक है, इतना ही रखते हैं। ये गाथा हो गई, गाथा फिर क्या अगली गाथा चलेगी, तो उसको अपन देखेंगे 16 गाथा को, गाथा नंबर 16 को। आप लोगों को याद करना है, और मेरे पास सिर्फ 2 क्वेश्चन पेपर आए, 2 लोगों ने सबमिट किया अभी तक, क्वेश्चन नंबर 1 से 79। आप सब लोगों को सबमिट करना है ना, बहुत दिन दिए, 15-20 दिन दिए, तो आपको सबमिट करना है वो मुझे। ठीक है, चलिए इतना ही रखते हैं, जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं। जावाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक। है जिनवाणी भारती, तो है जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए, सो पावे सुख चैन। जिनवाणी माता की जय। नौवर्ण मुकार मंत्र।